आज हम पढ़ेंगे आवर्धन। तो आवर्धन कहते किसको है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, यानी इसका जो रेशियो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। तो हमें m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। m इक्वल टू h डैश बटा बाई h डैश बाई h। अब हमारा प्रूफ करना है, सिद्ध करना है m इक्वल टू माइनस v बाई यू को। तो हमारा गोलीय दर्पण के लिए होता है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो हमको इसको प्रूफ करना है। चलिए मान लेते हैं कि हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। तो हमारा ये अवतल दर्पण है। मान लीजिए कि यहाँ ए बी एक वस्तु है। ए बी क्या है? एक वस्तु है, ए और बी। तो हम पहला किरण लेते हैं जो समांतर है मुख अक्ष के। तो किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। ठीक है। दूसरी किरण हम ध्रुव वाली लेते हैं, यानी पोल। जब भी दूसरी वाली किरण जब ध्रुव से आएगा तो दर्पण से परावर्तन, जब ध्रुव से आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस कोण पे पड़ेगी उसी कोण से क्या होती है? वापस लौट जाती है, वापस लौट जाएगी। तो जिस कोण से आती है उसी कोण से क्या होती है? वापस लौट जाती है। तो इससे आई और इससे होकर वापस लौट गई। ठीक है। तो यहाँ पे कोण बनेगा आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोई आई और कोण आर। ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे वस्तु की ऊंचाई हमारा यहाँ हम वस्तु का ऊंचाई था ए बी। वस्तु की ऊंचाई हमारा क्या होगा यहाँ पे? एच। तो जहाँ जैसे आपको पता है कि दोनों किरण जहाँ पे मीट करती है, जहाँ मिलती है, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो पर यहाँ किरण मिल रही तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? यहाँ। तो हमारा हो गया बी ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारा क्या होगी? एच डैश। ठीक है। तो हम लिखेंगे, माना कि यानी चित्र में, तो हम लिखेंगे चित्र में ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है और उसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश है। उसका प्रतिबिंब क्या है? ए डैश और बी डैश है। ए बी हमारा है, ए बी हमारा क्या है? वस्तु की ऊंचाई यानी एच। और ए डैश बी डैश हमारा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज ए बी पी, यानी त्रिभुज ए बी और पी, यानी ये वाला, यानी ये त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी। ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ए बी पी और है ए डैश पी और बी त्रिभुज बन रहा है, यानी ये ए डैश, मतलब ए डैश पी और बी, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। जो कौन त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश पी और बी डैश के। तो आप यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश पी और बी डैश क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, यानी दोनों क्या होती है? एक ही रूप का होता है समरूप त्रिभुज। ठीक है। दोनों एक ही रूप का है, लेकिन तो आप यहाँ ध्यान से देखो, इसका ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके? बराबर होगा ए बी के, यानी इसके, यानी ये ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके? मतलब ए और बी के। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हम ए। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश और बी डैश इक्वल टू, तो आप यहाँ देखो पी डैश बी बराबर है किसके? पी और बी के, यानी इसके। ठीक है। हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट।
यानी हमने यहाँ पर देखा कि ए बी और ए डैश बी क्या था, एक मतलब सिमिलर था, और यहाँ पे बी पी और बी पी और बी डैश और पी सिमिलर था, नहीं बराबर था। तो हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमारा ये ए और बी यानी ए डैश बी डैश चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो ये एच में है। तो आपको बताए थे मतलब चिन्ह परिपाटी में हमने पढ़ाया था कि पोल से सभी दूरियां किससे नापी जाती है, तो पोल से नापी जाती है। तो ऊपर की ओर क्या होता है, तो प्लस होता है, इधर क्या होगा, ऊपर में प्लस होगा। तो ये और ये हमारा कौन दर्पण था, है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, माइनस होती है। तो चिन्ह परिपाटी में ऊपर की ऐसे ऊपर की ओर प्लस में होता है और नीचे की ओर माइनस में होता है। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, माइनस एच डैश। ए बी इक्वल टू हमारा वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, प्लस एच, यानी ऊपर की तरफ है। तो ये माइनस एच है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्लस एच है वस्तु की ऊंचाई। अब है हमारा पी बी और बी मतलब पी और बी डैश। तो पी और बी हमारा यहाँ से क्या है, वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी भी, तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस यू। अब है पी बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी होगा। प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, माइनस में होगी, क्योंकि नीचे प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में नीचे की ओर के चिन्ह परिपाटी के अनुसार नीचे में क्या होती है, नीचे की ओर माइनस में होती है, यानी ऋणात्मक होती है। और इसमें अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी भी क्या होती है, निगेटिव होती है। अब हम इस समीकरण में इन सभी मानों को रखेंगे, ठीक है, यानी ऊपर के समीकरणों में इन मानों को रखने पर, तो ए बी इसमें हम रखेंगे। तो हमारा ए डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, माइनस एच डैश। ए बी हमारा क्या है, प्लस एच इज इक्वल टू हमारा बी पी और बी डैश क्या है, तो हमारा ये क्या है, पी बी माइनस भी, और पी और बी क्या है, माइनस यू, ठीक है। या हम ऐसे लिखे तब, या हम ऐसे लिखे तब, या हम ऐसे लिखे तब, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो हम इसको किससे डिनोट किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, एम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम, ये हमारे इससे जब क्या हो जाएगा, एम इजकल टू हो गया मेरा माइनस पी बाई यू, हमारा प्रूफ हो गया, यानी सिद्ध हो गया, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं एम यानी एच डैश बटा एच, चूँकि एम इजकल टू एच डैश बटा एच, यानी एच डैश बाई एच के जगह पे हम क्या लिखें, एम लिखें। तो हमारा हो गया सिद्ध, प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया एम इजकल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है।